रहीम अस्सलाम वालेकुम और बैरून मुल्क मुकीम तमाम पाकिस्तानी जो कि इस वक्त पीटीवी देख रहे हैं वीकेंड एट ग्लोबल में खुश आमदीद। जब आप ये कलाम पढ़ रहे थे खूबसूरत, तो मुझे याद आ रहा था कि जैसे ग़ज़वा उहद में जो हमने सुना है तारीख ऐसे ही है कि खालिद बिन वलीद की सरबराही में जब कुफ़ार ने पलट के हमला कर दिया और मुसलमानों को एक बड़ी उस वक्त मुश्किल का शिकस्त का सामना था, तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह दीवाना वार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बर्क़ की तरह उनकी तलवार चलती थी। ऐसी है। और तलवार टूट गई तो आपने अपनी तलवार जो है उन्हें अता की, और जो आपने उस वक्त अल्फाज कहे ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, तो ये जो आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ अंदाज हैं और क्या खूबसूरत कलाम आपने। असल में मौला अली के कलाम में वजद है। हाँ। हम जब भी उनका नाम लेते हैं कव्वाली इश्क है ना, इश्क है, वो इश्क क्योंकि कव्वाली का जो आगाज है वो भी मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला हदीस रसूल से है। कव्वाली कौल से रिलेटेड है, कौल से मुश्तक है। और ये हदीस जो है ख़त्मी मरतबत ने जब हुज्जतुल विदा से वापसी के मौके पर, हाँ जी, गदीर खुम पर उन्होंने पलाने शुतर का मिंबर था, दोपहर के 1:20 का टाइम था, 1.25 लाख का मजमा था, उसमें अलल ऐलान आपने ये कहा मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। तो ये हदीस और ये रिवायत और ये ख़िताब जो है ये सीना बसीना सूफिया में आया, और चिश्तिया सिलसिले में ये जैसे और सिलासिल में गया ये कौल ये हदीस, तो जब चिश्तिया सिलसिले में आया तो उन्होंने फिर इस हदीस को मद्देनज़र रखते हुए मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, और फिर उसको तरतीब दिया कव्वाली में कि ताकि लोगों तक आसानी हो जाए, ज़रा पैगाम पहुँच। हाँ जी, क्योंकि देखें कव्वाली का जहाँ सूफिया के साथ ताल्लुक़ है या जहाँ इसका इश्क हकीकी के साथ ताल्लुक़ है, उसी तरह इसका डिवोशनल भी एक इसका पहलू है, और लोग इसको बड़े शौक से सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मजहबी रंग में भी। जी जी जी, जज्ब की जो एक कैफियत है, जो लोगों को हाल जिस तरह से वो जो एक कैफियत होती है। जी देखिए, हम अब हाल में ये होता है कि जब हम दमादम मस्त कलंदर पढ़ते हैं तो लोग झूम उठते हैं उसमें, वो क्योंकि जो कैफियत उनकी चल रही होती है उसका वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं। वो जब दमादम मस्त कलंदर हम उनको सुनाते हैं, तो अगर हम कोई और चीज सुनाएं तो हो सकता है उसमें वो वजद ना हो, दुनियावी बात में वो वजद नहीं होता, कभी भी नहीं होता। जब रूहानी कोई बात हम करते हैं या कोई दीनी बात करते हैं तो उसमें एक कैफियत है। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, ट्रिब्यूट ही है जब हम जिक्र करते हैं अजीज़ मियाँ कव्वाल का, और खुद ब खुद उनका जिक्र है ना साथ साथ आपके जिक्र के साथ ही। उस वक्त ये गुलाम फरीद कव्वाल और साबरी कव्वाल, हाँ, ये बरादरान दोनों जो थे, तो एक तरफ से उनके कलाम आते थे और इधर से अजीज़ मियाँ साहब के कव्वाल आते, एक से एक बढ़कर जो है। फिर नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो है उसके बाद उनका जो है वो आना शुरू हुआ। आप क्या समझते हैं कि अब उस तरह का कंपटीशन, उस तरह का स्केल लेवल है कव्वाली की दुनिया में? असल में अब कव्वाली में भी बहुत ग्लैमर आ गया है, और जितने भी हमारे क्योंकि जितने भी मेरे सीनियर हैं या जितने भी मेरे जूनियर हैं, मैं उन सबको अपना उस्ताद मानता हूँ। मैं उन जूनियर्स से भी कुछ ना कुछ सीखता हूँ, सीनियर्स तो वैसे ही सीनियर्स हैं। ग्लैमर बहुत ज़्यादा आ गया कव्वाली में। इसका क्या मतलब हुआ? ग्लैमर मीन्स के दिखावा। अच्छा, वो जो अब कव्वाली विजुअलाइज हो रही है, वर्चुअल वर्ल्ड है ना अब ये। अब आप देख लें कि जितनी भी वर्ल्ड है वो वर्चुअल है, और हम नेट से कनेक्ट हो गए हैं सारे, और ये जो प्रोडक्शन है ये अब प्राइवेट हो गई है। ज़्यादातर लोगों की अपनी मर्जी है, जो मर्जी कर रहे हैं उनका अपना एक चैनल है, उसके ज़रिए वो जो मर्जी चाहें लोगों को सुनाएं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले इदारा होता था, वो सरपरस्ती करता था। पीटीवी ने बहुत सरपरस्ती की अजीज़ मियाँ साहब की और साबरी ब्रदर्स की, और उस ज़माने में फिर मेयारी कलाम आए और लोगों तक मकबूल भी हुए। अगर पीटीवी दोबारा सरबराही करे, सरपरस्ती करे, तो हो सकता है कि फिर कोई अच्छे कलाम सुनने को देखिए, क्योंकि ट्रेंड अवाम ने सेट नहीं करना, ट्रेंड हम लोगों ने सेट करना है। जो हमने उनको सुनाना है वो सुनेंगे। कमर्शियलिज्म पे तो यही है ना कि जो कलाम चल रहे हैं सारे ही वही गाई जा रहे हैं, तो फिर नई चीजें, अच्छी चीजें नहीं आ रही। अब अवाम तो कव्वाल नहीं है ना, कव्वाल तो हम हैं। अवाम ने तो सुनना है, ट्रेंड हमने उनको देना है। तो अब ये है कि ग्लैमर और हुस्न की और इश्क की ज़्यादा बातें हो रही हैं, और दुनियावी बातें जो हैं उसमें ज़्यादा
कर रहे हैं, ठीक है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो कव्वाली का असल जो मयार था उसको भी बरकरार रखना चाहिए, बहुत जरूरी, क्योंकि असल तो ये महफिल समा ही है। जी जी, असल तो इसका जो रूह है वो तो इसकी यही है जी। अच्छा, अपने हमअसर तमाम लोगों में जो कव्वाली कर रहे हैं, आप किसको सुनते हैं शौक से? मैं सबको सुनता हूँ। वो उसकी वजह यह है कि हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, तो कोई ना कोई चीज सामने आ ही जाती है। तो फेवरेट कौन है? फेवरेट तो मेरे हम असर में तो बहुत से फेवरेट्स हैं जी, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी। जितने भी कव्वाल हैं मेरे, जो जूनियर भी हैं और जो मेरे सीनियर हैं, मैं सबको, कोई एक तो फेवरेट ना, कोई एक तो मैं किसी को भी मैंने फेवरेट नहीं किया आज तक, लेकिन ये है कि सभी अच्छे हैं। मैं किसी का अगर नाम लूंगा तो फिर दूसरे जो हैं वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि सब मेरे दोस्त हैं। अच्छा, जो मेरे हम असर हैं वो मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं, और उनके साथ मेरी बड़ी प्यारी दोस्ती है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, अजीज मियाँ साहब की वजह से। ठीक है। और मैं उन सब की इज्जत करता हूँ, सब उस्ताद लोग हैं, सब अपने अपने माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे नाम हैं और बड़े बड़े बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ने उनको ऐसी इज्जत दी है कि जो बहुत कम लोगों को ऐसी इज्जत मिलती है, और अल्लाह ताला उनकी इज्जत में और इजाफा करे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये भी बताएं कि ये जैसे आप सब लोगों को दुआ दे रहे हैं, भी बड़े ज़र्फ़ की, बड़े हौसले की बात है। आपका एक अजीज़ मियाँ साहब का एक कलाम की फरमाइश करने लगी। कौन सी? कभी किसी से कहा ना तेरे नहीं, ये कलाम अजीज मियाँ साहब का नहीं है, ये कमर जलालवी साहब की गजल है, गाई अजीज मियाँ साहब ने, अंदाज उनका था। तो वही ना, मतलब हम उसमें शायर का कलाम भी जो है वो भी मंसूब कर देते हैं कव्वाल ये तो है, इसमें तो कोई चीज, उनका गाया हुआ कलाम जो है हमें याद ही नहीं रहता कि किसका लिखा हुआ है। देखें, जो एक शायर होता है ना, वो टेलर की तरह होता है। हाँ। उसने कपड़े सीने हैं, पहनने तो आपने हैं, जब वो आपने पहन ली तो वो आपके ही हो गए फिर वो। बिल्कुल सही। तो ऐसे ही होता है कि जो एक मारूफ फनकार या कोई बहुत बड़ा फनकार जो है, वो जैसे एक हमने बात सुनी थी कि वो अहमद फराज साहब से लोग फरमाइश करते थे कि जी वो गजल सुनाएं जो मेहदी हसन ने गाई है। हाँ। तो ऐसे ही होता है कि जो कव्वाल या कोई कलाम बहुत बड़े शायर का भी पढ़ देना तो वो उसका ही हो जाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है उस्ताद कमर जलालवी साहब की गजल और अजीज मियाँ का ये अंदाज है इसमें, मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ। प्लीज। उनमें ये वस्फ है, कातिल भी है हर जाई, कभी कहा न किसी से, 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 कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, कभी कहा न किसी से, कभी कहा न, मैंने कभी कहा न, मैंने कभी कहा न, सामने बैठा था गैर को लेकर, मैंने कभी कहा न किसी से, 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 कभी कहा। अरे रात के वक्त मैं पिए साथ रकीब को लिए, मैंने कभी कहा न किसी से, कभी कहा न किसी से, कभी कहा न किसी से, कभी कहा न किसी, कभी कहा। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, मैंने कभी कहा न किसी से, कभी कहा न किसी से, कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, कहा न किसी से तेरे फसाने को, कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर, न जाने कैसे खबर, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को, कैसे खबर हो गई जमाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को, न जाने। कभी कहा न
किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। सुना है गैर की महफिल में तुम न जाओगे, सुना है गैर की महफिल में तुम न जाओगे। कहो तो आज सजा लूं, कहो तो आज सजा लूं, कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने को, सजा लूं गरीब खाने को, कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने को, कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने को, कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने को। अब इसके बाद अब इसके बाद तुम्हारा भी नाम आएगा, अब इसके बाद तुम्हारा भी नाम आएगा। जो हुक्म हो तो यही, जो हुक्म हो तो यही, जो हुक्म हो तो यही रोक लूं फसाने को, दौरे खिजा है ऐसे याद, बाहर जा चुकी दौरे खिजा है ऐसे याद। न छेड़ आग लगा दूं, आग लगा दूं, न छेड़ आग लगा दूंगा आशियाने को, सब कब्र में अरे दुआ न सलाम, अरे दुआ न सलाम, अरे दुआ न सलाम। दबा के चल दिए सब कब्र में दुआ न सलाम। जरा सी देर में देखो, जरा सी देर में देखो, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को, क्या हो गया जमाने को, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को, जरा सी देर में क्या हो। दबा के चल दिए, 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 दबा के चल दिए। पढ़ी नमाज जनाजे की मेरी गैरों ने, पढ़ी नमाज जनाजे की मेरी गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते, दबा के चल दिए, दबा के चल दिए, दबा के चल दिए। किसी के मुंह से ना निकला हमारे दफन के वक्त, किसी के मुंह से ना निकला हमारे दफन के वक्त, के इन पे खाक न डालो ये है नहाए हुए, दबा के चल दिए, 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 दबा के। मरने वाला कब्र में क्या चैन पाए बाद दफन, मौत ने दुनिया से दोनों रुख दिखाए बाद दफन, मौत ने दुनिया से दोनों रुख दिखाए बाद दफन। मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए बाद दफन, मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए बाद दफन। जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे क्या, दबा के चल दिए, दबा के चल दिए, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां। एक मट्टी की इमारत एक मट्टी का मकान, एक मट्टी की इमारत एक मट्टी का मकान। खून
सोन का गारा बना और ईंट जिसमें हड्डियां, सोन का गारा बना और ईंट जिसमें हड्डियां। चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी। ये इमारत टूट के फिर खाक में मिल जाएगी, ये इमारत टूट के फिर खाक में मिल जाएगी। ये जो कुछ देखता है तू, 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 ये जो कुछ देखता है तू फरीबे ख्वाबे हस्ती है, फरेबे ख्वाबे हस्ती है। तखय्युल के करश में है बुलंदी है ना पस्ती है, अजब दुनियाए हैरत आलम गोरे गरीबा है, के वीराने का वीराना है और बस्ती की बस्ती है, वीराने का वीराना है और बस्ती की बस्ती है। वही हम हैं कभी जो रात दिन फूलों में तुलते थे, वही हम हैं कभी जो रात दिन फूलों में तुलते थे। वही हम हैं कि तुरबत चार फूलों को तरसती है, दबा के चलती है, दबा के चलती है, दबा के चल दिए, 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 दबा के चल दिए। आपका ये कलाम सुनने के बाद तो दुनिया से दिल ही उठ जाता है बंदे का, उसे वो सफर आखिरत और अपना आखिरी जो ठिकाना और सब चीज़ें वो सामने आ जाती हैं। हकीकत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि ये तो दुनिया एक हमारी कुछ दिनों की है। असल तो दुनिया वहाँ है जो हमने जहाँ पर पहुँचना है। और ज़्यादातर अजीज़ मियाँ साहब के कलाम में या उनकी कव्वालियों में लोगों को एक दर्स होता था, एक उनके लिए मैसेज होता था जी। और उसमें दुनिया का भी मैसेज था और आखिरत का भी मैसेज था। हाँ, और इश्क भी जो था उसमें भी क्या मासूमियत के साथ सारी तकरार जी, और सारी गुफ्तगू और बातचीत होती थी ना। असल में ये जो म्यूजिक और फाइन आर्ट जो है, ये है ही मोहब्बत का काम। बिल्कुल, जिधर इंसान थोड़ा सा रूड हो गया या थोड़ा सा सख्त हो गया, दिल सख्त कर लिया, तो ये काम चला जाएगा दूर आपसे। ये काम सिर्फ मोहब्बत वाले लोग कर सकते हैं, जिनके दिल में ईमान है, जिनके दिल में एक अल्लाह की तरफ से एक कह लें कि अल्लाह ने उनके दिल को मोम किया हुआ है कुदरत की तरफ से। तो मैं जितने भी बड़े आर्टिस्टों को मिला हूँ, उनके दिल ऐसे ही मोम थे। सही, तो मैं चाहूंगी कि वो कलाम भी हम आज की नशिस्त में शामिल वो करें। अजीज मियाँ साहब वाला सुनाऊं आपको? जी, हमें अजीज मियाँ साहब वाला। अच्छा ठीक है, मैं वो सुना देता हूं। हम भी शराबे तहुरा के जी, शराबे तहुरा का जिक्र तो होना चाहिए, मैं वही करूंगा। शौक पीने का मुझको अरे ज्यादा न था, करके तौबा का कोई इरादा न था। मुझ पे तौमत न रख, मैं शराबी नहीं, मुझ पे तौमत न रख, मैं शराबी नहीं। वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं, मुझ पे तौमत न रख, मैं शराबी, मैं शराबी, शराबी मैं शराबी, शराबी मैं शराबी, ओ मैं शराबी, शराबी 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 मैं शराबी। फसले गुल है शराब पी लीजिए, शर्म कैसी जनाब पी लीजिए। जो पिए छुप के वो मुनाफिक है, बेतकल्लुफ शराब पी लीजिए। आगे चलकर हिसाब होना है, इसलिए बेहिसाब पी लीजिए। मैं शराबी, शराबी 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 मैं शराबी। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम पी लीजिए, हमारे हाथ से 2-4 जाम पी लीजिए।
पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब, फिर नहीं रहती हराम, पी लीजिए मैं शराबी शराबी 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 मैं शराबी मैं शराबी रंग में आज मुझे होश रुबा दे साकी। ये जो मैंने कहा कि वो जो जिक्र है हकीकत का वो सुना रहा हूं आपको। रंग में आज मुझे होश रुबा दे साकी, फूल का भर के कटोरा मुझे ला दे साकी। मैं पीऊं तुम भी पियो, दोनों शराबी हो जा, मैं पिलाऊं तुझे तू मुझको पिला दे साकी। हो मुझे पंजतने पाक की उल्फत का खुमार, 5 प्याले मुझे गिन गिन के पिला दे साकी। मैं घर कोई फेल करूं पी के जो शरीयत के खिलाफ, फिर तो बेशक मुझे सूली पे चढ़ा दे साकी। और मुद्दा आदिल में जो है वही ज़बान से निकले, जो लड़ खड़ा के गिरू मुंह से यानी निकले मैं शराबी शराबी 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 मैं शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी। ऐ अल्लाह मुझे तेरी रहमत की कसम, हुजूर मुझे तेरी रहमत की कसम, तेरी मोहब्बत की कसम, तेरी इनायत की कसम, तेरी शिफाअत की कसम, तेरी शुजाअत की कसम, बड़ी कसम है हबीबे खुदा की कसम, शबे हिजरा की कसम, काकुले पेचा की कसम, नरगसी आंखों की कसम, जलवाए जाना की कसम, उसने यूसुफ की कसम, इश्क जुलेखा की कसम, यद बैजा की कसम, दमे ईसा की कसम, हैबत मूसा की कसम, बाजुए हैदर की कसम, हल्के असगर की कसम, चादर ज़ैनब की कसम। मैं शराबी नमन तन्हादरी में ख्वाना मस्तम, जुनैदो शिबलियो अत्तार शुदमस्त, बरुए पाक शमसुद्दीन तबरेज के मुल्ला बरसरे बाजार शुदमस्त। मंसूर ने तो सूली पे खुद को चढ़ा के पी, तबरेज ने भी खाल को अपनी खिंचा के पी, शर्मत थे वो मस्ती में सर को कटा के पी, यूसुफ ने अपने हुस्न का जलवा दिखा के पी, अय्यूब ने भी सब्र की हद को मिटा के पी, ईसा ने को इधर से मुर्दे जला के पी, मूसा ने को तूर को सुरमा बना के पी, अकबर ने अपनी सारी जवानी लुटा के पी, कासिम ने अपने शेरे की लड़ियां कटा के पी, असगर ने सूखे हल्क पर बस्तीर खा के पी, अब्बास ने तो दरिया पे शाने कटा के पी, शब्बीर ने नवाज में सर को कटा के पी। मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी मैं शराबी 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 शराबी मैं शराबी। बतलाए देता हूँ तुझे मैं खानों का पता, बताओ काज़मैन खुरासान सामरा, ए मुतरिबे हसीन मेरी अंजुमन में आ, साकी मेरा सलाम अदब लेके मैं चला, खुर्शीद मुद्दा मेरा बुर्जे शरफ पे है, एक साकी करबला में मेरा एक नजफ में है। मैं शराबी शराबी 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 मैं शराबी ओ शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी मैं शराबी शराबी मैं। अरे आज यूं हसरत निकाली जाएगी, तर्क तौबा तोड़ डाली जाएगी, मैं के ले जाने को बोतल चाहिए, पर्दे ही में पर्दे वाली जाएगी, वाइजो पीने की हामी तो भरो, हौज़े कौसर से मंगा ली जाएगी, पीना हराम है न पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है, लिखा हुआ है पीरे मुगा की दुकान पर कमजर्फ को शराब पिलाना हराम है। तो मैं देसी न पीऊंगा मेरे दाता तेरे कुर्बान, वलियों के तसद्दुक में वलायत की पिला दे। मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी 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 मैं 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 शराबी। मतलब एक बड़े कॉन्सेप्ट को जो इस पे दुनिया बड़ी तनकीद करती है, उसको ईमान के नशे के साथ, विलायत के तसव्वुफ का जो एक सुरूर है, नशा है, उसके साथ जोड़ा हुआ है। देखिए उन्होंने तो उस शराब का जिक्र किया जिसका कुरान में जिक्र हुआ है, और अगर कुरान में जिक्र ना होता तो वो भी ना करते। बिल्कुल। तो ये
इस तहूरा, शराबन तहूरा का जिक्र है ये। ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह खाने पीने के कितने शौकीन है मियाँ साहब? मैं जी, वो मेरी सेहत से आपको लग नहीं रहा कि मैंने सिर्फ खाया ही है और गाया है बस, और क्या किया। खाया और खाया। लेकिन अब कुछ कर रहा हूँ कम इसको थोड़ा सा। क्या खाने के शौकीन है, मतलब मैं जो आपको देसी शौक है? खाना बहुत शौक से खाता हूँ। ठीक। हमारे जो पाकिस्तान का जो फूड है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें जैसे कि कोरमा हो गया, और सिरी पाए हो गए। सिरी पाए पहले खाता था बहुत ज्यादा, लेकिन अब घर पे अगर पके तो खाऊंगा, बाजार से नहीं। ठीक है। और फिर हर तरह का खाना, अल्लाह का शुक्र है अभी मैं बिल्कुल सेट हूँ, फिट हूँ अभी तो आप क्या समझते हैं, अगर आपको चॉइस हो एक बहुत अच्छा म्यूजिक सुनने की और बहुत अच्छा खाना खाने की, जी, तो दोनों में से किसको चूज करेंगे? दोनों ही चूज करूंगा, क्योंकि देखें जी, खाना जो है वो पेट की ग़िज़ा है और म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है। तो आप ये चाहेंगी कि मुझे रूह की ग़िज़ा ना मिले। वैसे मैं लता मंगेशकर जी को सुनता हूँ बहुत शौक अच्छा। से, मैडम नूर जहाँ जी को बहुत शौक से सुनता हूँ, और एज ए वोकलिस्ट वो बहुत बड़े लोग थे, उनके पास एक बहुत टैलेंट था अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल। और उस्ताद मेहदी हसन खान साहब बहुत बड़े वोकलिस्ट थे, उन्होंने जितना भी गाया बहुत सूद गाया, उन जैसा वोकल स्टूडियो की रिकॉर्डिंग किसी ने भी नहीं की, ना मेहदी हसन साहब जैसी, ना लता जी जैसी, और ना मैडम नूर जहाँ जी। बिलाशुबा मैडम नूर जहाँ तो सबकी उस्ताद थी, नो डाउट। वो तो एक मैडम नूर जहाँ एक और वर्ल्ड का नाम है, एक और दुनिया का नाम है। हाँ, और ये लोग जो हैं लेजेंड्स इसीलिए इन्हें Legends, कहते हैं, जी, जी। क्योंकि ये अपना एक अलग रुतबा, मकाम, अंदाज रखते थे जी, जो इसी तरह किसी मैं और के वेस्टर्न पास नहीं। में कुछ बैंड्स हैं, बीटल्स है, एल्विस अच्छा? प्रेस्ले है, उसको सुनता हूँ, ओके। और माइकल जैक्सन को बचपन में सुनते थे, लेकिन क्या बात है तो वो। कभी आपके दिल में ये पॉप का या जैज का या मैंने किया तो है, ये कॉकटेल जो मूवी थी, इसमें ये सारा वही था ना, रैप और पॉप को अच्छा, हमने। ये जो आपने ये जो मैं शराबी को जी, जो जी। आपने उसमें किया था ट्रांस कन्वर्ट। म्यूजिक था इसमें। मैं तो इसका भी मैं ही कह लें कि पहला आदमी हूँ जिसने ये इस टाइप का कव्वाली को एक ट्रांस म्यूजिक में लेके आया हूँ, एक डीजे म्यूजिक में लेके आया जी, हूँ। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक, EDM। तो जब मैं प्रीतम साहब जो प्रीतम जी थे, उनके साथ मैंने वहाँ पर, तो मैंने इसको कहा कि यार मुझे ये वो देसी अंग नहीं चाहिए, इसमें मुझे EDM चाहिए टोटली। ठीक है। क्योंकि ये सिचुएशन ये थी कि क्लब में वो गाना चलना था। ठीक है। तो फिर मैंने इसको कहा कि EDM करना है, तो मेरे अब कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो EDM होंगे। ओके। उसमें इलेक्ट्रो डांस म्यूजिक है। आपके जो मद्दाह हैं वो इस चीज़ के को पसंद करते हैं, कभी आप पे तनकीद करते हैं या नाराज़ भी हो जाते हैं? नहीं, देखें, मेरी ऑडियंस डिफरेंट है। मेरे ऑडियंस जो 12 साल या 14 साल का बच्चा उससे लेकर और 70 साल के जो बुजुर्ग हैं या हमारे जो सीनियर्स हैं, वो सब कव्वाली को सुनते हैं। तो वो जो है EDM, वो उन बच्चों के लिए है। ठीक है। और जो सॉफ्ट म्यूज़िक है या सॉफ्ट गज़लिया कव्वाली हैं, वो एक जनरेशन के लिए है जो 25 से 30 साल की है। ठीक है। और जो डिवोशनल या रूहानियत वाले जो सूफ़ी होते हैं, वो उनके लिए होते हैं कि जो, तो ये इस तरह, क्योंकि देखें हम इसको एक छाप नहीं लगाना चाहते, बाउंड नहीं होना चाहते किसी चीज़ के। ठीक है, आप केटर करते हैं अपने तमाम ऑडियंस को जो जिस भी एज ग्रुप से। जी जी, क्योंकि देखें ये मुख्तलिफ असनाफ है म्यूज़िक की। रॉक म्यूज़िक है, पॉप म्यूज़िक है, जैज़ म्यूज़िक है, ब्लूज़ है, क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है, फिर ठुमरी है, गज़ल है, फोक है। फोक तो सबसे पहला म्यूज़िक फोक है दुनिया का। और फिर फोक के बाद एक ध्रुपद म्यूज़िक है, वो भी है। अब देखिए, ध्रुपद का लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन लोग सुनते थे ध्रुपद। फिर कव्वाली आई, फिर कव्वाली में कुछ इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं, कुछ गज़लिया अंदाज अच्छा, की। कव्वाली के भी आहंग हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जो ये जो कव्वाली जो आपका अंदाज है, या फिर जैसे फरीद साबरी ब्रादरान जो हाँ, जी, किया जी, करते जी, थे, जी। तो वो, और एक वो है जो इंडिया में कव्वाली की जाती है, जी उनका जी, रंग बिल्कुल, और वो आहंग, फिल्मी वो अंदाज थोड़े, है। हाँ, वो हाँ थोड़ा जी, फर्क उसमें फर्क है बिल्कुल। अजीज मियाँ साहब का जो अंदाज था वो फिलॉसफी का अंदाज था कि डायलॉग की हाँ चीज़ें जी, थी उनका ज़्यादा, मेन मकसद था मुकालमा कि मैंने अपने फ़लसफ़ा पेश करना है लोगों को, मैंने अपना एक पैगाम मैसेज देना है, और कॉल से रिलेटेड थे वो। और साबरी साहब का जो अंदाज था वो एक रिवायती कव्वाली का अंदाज था जो शुरू से चली आ रही थी। उसमें थोड़ा सा उन्होंने उसको थोड़ा चेंज किया, और उसमें, लेकिन मैं आपको एक सच बात बताऊं, अंदाज राइज नहीं होता, बहुत मुश्किल है। अगर आप 100 साल भी कव्वाली कर लेना, बहुत मुश्किल है कि आप अंदाज राइज करें। जी, ये वाहिद अजीज मियाँ साहब थे, बिल्कुल, या साबरी ब्रदर थे, या नुसरत फ़तेह अली खान साहब, जो राइज कर गए, राइज कर गए। और आज तक दुनिया उसको फॉलो कर रही जिस तरह से नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने सरगम कव्वाली में की है,
वो तो बहुत सुभान अल्लाह जी, वो तो बहुत पैदा ना शुद उन जैसा कौन होगा, नुसरत फ़तेह अली खान साहब जैसा। वो तो एक नुसरत फ़तेह अली खान साहब एक दुनिया का नाम था, एक वर्ल्ड का नाम एक था। सदी एक सदी तो गुजर जाती है, 100 साल। मैं कह रहा हूँ कि एक पूरी वर्ल्ड, जब वर्ल्ड खत्म होगी नुसरत फ़तेह अली खान खत्म होंगे। चले। जब तक वर्ल्ड रहेगी, लोग आने वाली जनरेशन उनके ऊपर रिसर्च करते रहेंगे। वो इतने बड़े आदमी थे, इतने महान लोग थे, इतने कमाल उस्ताद उन्होंने नुसरत अली काम खान किया। साहब। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और इतनी खूबसूरत हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके साथ अपना जो कलाम है वो शेयर करने का। आई एम श्योर कि घरों में बैठे हुए जो लोग हैं उनको किसी कॉन्सर्ट में जाने का या किसी महफिल में जाने का जो मज़ा है वो आज घर बैठे मिल रहा होगा, और बहुत सारे लोग इसको बड़ा लुत्फ़ ले रहे होंगे। जी ऐसी है, और ये पीटीवी ने बहुत अच्छा सिलसिला शुरू कर दिया है दोबारा से, और मैं ये चाहूँगा कि इसको प्राइम टाइम में लाया जाए पीटीवी को, और कव्वाली को प्राइम टाइम में। ये नहीं कि रात के 12 बजे चलानी जब सब सो जाते हैं। कव्वाली आप प्राइम टाइम में चलाएं जब पहले चलती थी। तो मेरा ये इनसे रिक्वेस्ट है कि मैं एज ए कव्वाल ये बात कर रहा हूँ, कि एज ए कव्वाली स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, कव्वाल भी नहीं, कव्वाली स्टूडेंट, कि प्लीज़ ये कव्वाली का जो आपका एक, क्योंकि कव्वाली आपका असल म्यूज़िक ही कव्वाली है पाकिस्तान का, फोक और कव्वाली, ये दो म्यूज़िक ऐसे हैं जिसके से पाकिस्तान की, और गज़ल, सॉरी मैं, और कोई नाराज़ ना हो जाए मुझसे, क्लासिकल भी, इनको प्राइम टाइम में लेके आए, इसको एक रिवाइवल करें दोबारा। लोग अब देखें, जो आर्टिफिशियल म्यूजिक है ना, और ये जितना भी ये बनावटी म्यूजिक, लोग इससे तंग भी आ चुके हैं। बिल्कुल, ज्यादातर लोग लाइव सुनना चाहते हैं, और लाइव और नई चीजें सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो अब हम रंग के साथ मेरा ख्याल है इजाज़त इख्तिताम तो लेंगे। रंग पे ही होता है जी। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का, और तमाम देखने वालों से भी मैं इजाज़त लूँगी। वीकेंड एट ग्लोबल हर हफ्ते और इतवार की रात मेरी आपसे मुलाकात होती है अपने खूबसूरत मेहमानों के साथ, देखना नहीं भूलिएगा। टिल नेक्स्ट वीकेंड, अल्लाह हाफ़िज़। माटी के दीवरो सुन लो मोरी बात, आज मिलावरा सजन का तुम जलना सारी रात। आज रंग है ए माँ, रंग है रे, आज रंग है ए माँ, रंग है रे, आज रंग है ए माँ, रंग 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 अरे हेरी मेरे महबूब के हर रंग हैरी रे, आज रंग, अरे हेरी मेरे महबूब के हर रंग हैरी, आज रंग हैरी मेरे महबूब के हर रंग हैरी, आज रंग है। सजन मिलावरा मोरे आंगन में, सजन मिलावरा मोरे आंगन में, आज रंग है हे माँ, रंग 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 रंग, आज रंग है हे माँ, रंग है रे, आज रंग है हे माँ, रंग है रंग है रंग है हे माँ, रंग 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 हे माँ, रंग है रंग हे माँ, रंग रंग आज रंग हैरी माँ, रंग हैरी रे, आज रंग हैरी माँ, रंग हैरी मेरे महबूब के घर रंग हैरी रे, आज रंग है माँ, रंग हैरी, आज रंग है माँ, रंग हैरी। निजामुद्दीन औलिया जग उचियारो, निजामुद्दीन औलिया जग उचियारो, जग उचियारो, जगत उचियारो, जग उचियारो, जगत हो उचियारो, जग उचियारो, जगत उचियारो, जग उचियारो, जगत उचियारो, जग उचियारो, जगत उचियारो। जो मांगे सब सत है माँ, रंग हैरी रे, आज रंग है माँ, रंग हैरी, आज रंग है। मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया,
निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन औलिया अलाउद्दीन औलिया फरीदुद्दीन औलिया अलाउद्दीन औलिया फरीदुद्दीन औलिया फरीदुद्दीन औलिया शाह कुतुबुद्दीन औलिया फरीदुद्दीन औलिया शाह कुतुबुद्दीन औलिया शाह कुतुबुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन औलिया शाह कुतुबुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन औलिया मैं जब देखूं तब संग है माँ रंग है रे आज रंग है माँ रंग है रे आज रंग है माँ रंग है रे आज रंग है सजन मिलावरा मोरे आंगन में सजन मिलावरा मोरे आंगन में आज रंग है माँ रंग है रे 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 देश बदेश में ढूंढ फिरी हूँ देश बदेश में ढूंढ फिरी मोहे तोरा रंग मन भायो निजामुद्दीन 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 देश बदेश में ढूंढ फिरी हूँ देश बदेश में ढूंढ फिरी हूँ ओ तोरा रंग मन भायो निजामुद्दीन औलिया तोरा रंग मन भायो निजामुद्दीन औलिया तोरा रंग मन भायो निजामुद्दीन औलिया मैं जब देखूं तब संग है माँ रंग है रे आज रंग है माँ रंग है रे आज रंग है माँ रंग है रे आज रंग है मोहे अपने ही रंग में रंग ले निजाम मोहे अपने ही रंग में रंग ले निजाम तू है साहिब मोरा महबूब इलाही मोहे अपने ही रंग में रंग ले निजाम तू है साहिब मोरा महबूब इलाही मोहे अपने ही रंग में रंग ले निजाम मोहे अपने ही रंग में रंग ले निजाम तू है साहिब मोरा महबूब इलाही मोहे अपने ही रंग में रंग ले निजाम तू है साहिब मोरा महबूब इलाही हमरी चुनरिया पिया की पगड़िया हमरी चुनरिया पिया की पगड़िया दोनों बसंती रंग ले निजाम मोहे दोनों बसंती रंग ले निजाम तू है साहिब मोरा महबूब इलाही मोहे अपने ही रंग में रंग ले निजाम तू है साहिब मोरा महबूब इलाही मोहे अपने ही रंग में रंग ले निजाम जो तू मांगे रंग की रंगाई जो तू मांगे रंग की रंगाई जो बन गिरवी रख ले निजाम मोरा जो बन गिरवी रख ले निजाम तू है साहिब मोरा महबूब इलाही मोहे अपने ही रंग में रंग ले निजाम निजामुद्दीन
लाज शर्म सब रख ले निजाम मोरी लाज शर्म सब रख ले निजाम तू है साहिब मोरा महबूब मोरे अपने रंग में रंग ले निजाम अनद बधावा माही इस घर गाजे 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 इस घर गाजे वो तो उस घर बाजे 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 जब देखूं तब सत है माँ रंग है रे आज रंग है माँ रंग है रे आज रंग है माँ रंग है रे आज रंग ओ आज रंग है रे माँ रंग है रे आज रंग